उस संबंध में क्या हुआ है आज निर्णय, इस संबंध में मैं बात करूंगा इस क्रांति के अगुआ रामबाबू पासी जी, अखिल भारतीय पासी महासभा के सचिव हैं रामबाबू पासी जी। आज जो वार्ता हुई जिलाधिकारी कार्यालय में, क्या हुआ इस संबंध में? समाज को दबाने का कार्य किया गया है। आप पूरी बात क्यों डर रहे हो भाई? समाज साथ में खड़ा है और हर के जमलोग साहब ने यहाँ घुमाने का कार्य किया। हमारे हमको जो है गलत तरीके से वहाँ एक फोटो प्रस्तुत कर दी गई, तो उन्होंने कहा ये प्रतिमा पहले की लगी है, पहले हमारे तरफ समाज की तरफ से विरोध किया गया और यह आज भी विरोध करें नए कार्य उनके द्वारा करवाए जा रहे हैं। सरकारी दस्तावेज में हरकोली समाज के लोग कहीं नहीं दिखा पाए कि वो गलिया सिंह हरकोली हैं, पासी समाज के राजा थे, तो उन्होंने एक फोटो दिखा दी। वो फोटो डीएम साहब ने मान्य कर ली। उन्होंने कहा कि आप लोग कोर्ट की शरण में जाइए, ये मतलब गलत कार्य हो रहा है, बीजेपी सरकार में गलत कार्य हो रहा है, डीएम के द्वारा गलत कार्य किया जा रहा है। समाज को हमारे पहले गुमराह किया गया, आज भी दबाने का कार्य किया जा रहा है, समाज को दबाया जा रहा है। हमारे राजा महाराज इतिहास को जो है छीनने का कार्य किया जा रहा है, चुराने का कार्य किया जा रहा है। हम इसके बाद में कोर्ट की तरफ से जाएंगे, न्यायालय की तरफ से जाएंगे, हम अपने राजा महाराजा को जो है छीन करके रहेंगे, लड़ करके रहेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं मिटने देंगे। साथियों, बहुत ये निंदनीय कृत्य किया गया है, यानी प्रशासन जो है पासी समाज के जो साक्ष्य है, एविडेंस है, जिसमें महाराजा सलिहा को पासी बताया गया, अनेक गजेटियर अनेक तथ्यों के आधार पे साक्ष्यों को न मानते हुए जिलाधिकारी ने एक फोटोग्राफ को अर्कवंशी समाज के पक्ष में रखा है और ये पासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि साक्ष्यों को यदि नहीं माना गया तो हमारा समाज अब कोर्ट की शरण में जाएगा और ये समाज के खिलाफ जो है प्रशासन ये कहीं न कहीं दबाव में आकर के जिलाधिकारी महोदय ने फैसला दिया है। और मैं बताना चाहूँगा, जो पासी समाज के भाजपा में मंत्री और विधायक हैं, आप लोगों के मुंह पर एक तमाचा है, ये पासी समाज की आम जनता पे नहीं, ये आप लोगों के मुंह पे तमाचा है। आप मिनिस्टर हैं और यहाँ के सांसद हैं, बावजूद आपके एविडेंस नहीं माने गए, ये बहुत है आप लोगों के लिए शर्म की बात है। तो साथियों, इसी क्रम में मैं जानूंगा जो इतिहासकार है रामदयाल वर्मा जी, जिनके पास अनेकों एविडेंस हैं, उन्होंने कोर्ट की लड़ाई लड़ी है, आखिर हमारे इन एविडेंसों को क्यों नहीं माना गया? तो पासी समाज इस पर तैयारी करे और कोर्ट जाने की तैयारी करेगा। रामदयाल वर्मा जी, क्या हुआ? आखिर हमारे समाज को दबाने की कोशिश की गई। देखो, डकैत अगर डकैती डाल ले जाता है तो वो गांव वालों की जिम्मेदारी होती, क्यों डकैती पड़ी। अगर हमने नहीं बचा पाई उस समय, वो नाम गलत लिखा गया, हमारे एमपी एमएलए उस समय जो मंत्री थे वो लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के फोटो प्रतिमा के पास खड़े होकर के फोटो खिंचवाई, वही आज उनके काम आई। तो आप लोग समझ जाइए क्या हो रहा है। अब मैंने कहा जब उद्घाटन करता नहीं आया है, अनावरण करता नहीं आया है, तो ये इलीगल मानना चाहिए। तो डीएम साहब ने कहा इलीगल इसको नहीं मानेंगे, प्रतिमा लगी है तो प्रतिमा। किस बात को लेकर के जिलाधिकारी महोदय ने मामले को टालने की कोशिश की है? आज डीएम साहब को ये निर्णय लेना था कि वो प्रतिमा पर नाम लिखा है या सही है या गलत है। इसको छोड़ करके डीएम साहब ने ये कहा कि आप कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट अगर आपकी कलई हटाने के आदेश दे देता है तो मैं कलई इनकी प्रतिमा पर से वो अर्कवंशी नाम हटवा दूंगा, लेकिन मैं अर्कवंशी नाम हटाने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। ये इस प्रकार डीएम साहब ने, यानी जिलाधिकारी महोदय साफ साफ टालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जो प्रतिमा का अनावरण किया गया उस पे अर्कवंशी लिखा है, यानी एविडेंस को नकारते हुए उन्होंने एक जिलाधिकारी पद की गरिमा को कमजोर किया है। अब कैसे आम जनता जो है जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात का भरोसा करेगी कि एविडेंस को न मानते हुए आप किसी के बाप दादा के नाम के नीचे अगर किसी दूसरी जात का टाइटल लगा देते हैं तो क्या उस जात का वो हो जाएगा? तो इस मामले के खिलाफ पूरा पासी समाज आक्रोशित भी है, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, कानूनी तौर पे कोर्ट की शरण में जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि पासी समाज के जितने भी लोग
हमारी वीडियो न्यूज को हमारे लोगों को देख रहे हैं और राम बाबू पासी जी को इस भावुक अवस्था में हमने देखा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पे हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। महाराजा सलिहा पासी, महाराजा सलिहा पासी। तो साथियों, जरूरत है पासी समाज के उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है जो सांसद, मिनिस्टर, विधायक बने बैठे हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पासी समाज के पास जो एविडेंस है, गजेटियर है, बावजूद उसके अगर किसी के पक्ष में फैसला जाता है तो आप लोगों के मुंह पे तमाचा है। लेकिन ये ध्यान रखना, आप लोग आने वाले समय में यदि ये जीत नहीं हुई तो गद्दी से नीचे उतरोगे। ये पासी समाज का आज संकल्प है हरदोई में। साथियों, ये संकल्प है। जो हमारे समाज का लीडर एक छोटा सा काम नहीं करा सकता, वो MP, MLA और मिनिस्टर के पद लायक नहीं है, उनका भी विरोध किया जाएगा साथियों। तो ये बहुत बड़ी पासी समाज के साथ एक धोखा हुआ है और इस धोखा के खिलाफ पूरा पासी समाज आने वाले समय में मैदान में होगा, कोर्ट में होगा और जंग जीती जाएगी। धन्यवाद। पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद। हमारी नहीं सुनी गई, कहीं ना कहीं हमारी कमियां, हमारे लोगों की कमियां हैं। हमारे लोगों ने दबाव नहीं बनाया। लाइव चलाओ, सबका सुनो, हर जगह सुनो और बताओ कि हरदोई की लड़ाई पूरे प्रदेश में जाएगी। और दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने सम्मान पे चुनाव लिए बैठी है और जी का सम्मान बिगाड़ना हो, हम लोग बिगाड़ डाला। बच्चे खतरनाक पास है और चुनाव हराए मन में तुमका कि वर्तमान की सरकार का चुनाव हराई पे, क्योंकि हमको लोग दो बार यहाँ पे बुलाया गया। कितनी दूर दूर तक, पंजाब, चंडीगढ़ तक लोग यहाँ पे आए हैं और कौशाम्बी तक लोग आए। हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया और यहाँ पे हम लोगों को बता दिया गया कि कोर्ट जाइए। और वो जो चंडीला में मूर्ति लगाई गई थी, हम लोग वहाँ भी विरोध किए थे। अगर वहाँ के थाना प्रभारी जी होते तो रोड पे बवाल हुआ था। और यहाँ पे कई लोग आए, बड़े बड़े नेता, हम लोगों ने उनको मूर्ति नहीं अनावरण करने दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप DM साहब के ऊपर दबाव बना के कुछ भी कर लोगे। अरे हम लोग जब दबाव बनाएंगे तो सत्ताएं बदल जाएंगी और मिल्कीपुर चुनाव को हराना है। यहाँ से लगत जनी यार हरवा चुनाव एकदम, क्योंकि यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। हम लोग पहुँच भी नहीं पाए, फैसला सुना दिया गया। और जब आपको कोर्टी भेजना था तो 2-2 डेटें क्यों दी? क्यों डेट दी भाई? हमको ये पूछना है। इसमें बात यह है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे महसूस किया है, सुनवाई हो रही थी, बात यह है 3 तारीख को जो डॉक्यूमेंट अपने तरफ से प्रस्तुत किए गए थे, उनके विपक्ष में इन्होंने कहीं पे कुछ दिखा नहीं पाया। डॉक्यूमेंट में कमजोर एक फोटो का सहारा दे दिया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले की फोटो है, तो इसको पहले का। अरे तो हम लोग 20 साल पहले संघर्ष नहीं किया है? जब ये लोग फर्जी मूर्ति लगाने की कोशिश की तब हम लोग इनका विरोध किया है। दादा लोग तो साथ में है। इस बार तो फैसला सुना देना चाहिए कुल मिलाकर के ये बात कोई मानी नहीं। उन्होंने कहा अरे कैसे लगा देंगे? अब मान लो हमारे लोग का मार हो, इसकी जिम्मेदारी कौन ली? फिर लड़ाई झगड़ा दंगा होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? कुल मिला करके हमने एक भी आप दबाव में एक बात है, सरकार है भाजपा की, दबाने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के उन्होंने बारूद के इस ढेर पे अब पड़ गई चिंगारी, खुद को संभाल ले अब बैठे हैं जो गुमान में। आ रहा है, आ रहा वो, आ रहा मैदान में।